Namaskaram guys. I hope I'm visible and I'm audible. I hope you guys can listen to me properly. All set? So I just wanted to check whether the volumes are coming properly, whether you think they're audible or not. And let's wait for some more people to join. I think 79 people have already come, so probably we'll wait for some more people to come join. I think you are in trouble, so just set up to see your comments. I've set up a screen in front of me, so let me just reduce the volume for that. Okay. All seems to be set. Audible. Okay. Cool. Okay. So, Namaskaram everybody. Welcome to the God's own country. Today I will be teaching you how to create memories on your plates. So today I'm coming up with a dish that is very close to my heart and I'm sure you guys will love it. So आज मैं जो डिश बनाने वाला हूँ उसका नाम है पनीर पोल्लिचा बर्गर विथ वरुतरचा फ्रेंच फ्राइज. थोड़ा सा फैंसी नेम लग रहा होगा आपको. तो जब आप केरला में आओगे तो यू गोटा हैव सम केरला एलिमेंट टू इट, राइट? तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत डिफरेंट सा कुछ करें. सो बेसिकली पनीर पोल्लिचा बर्गर जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर डिश है केरला में, केरला के बैकवाटर्स का. इट्स कॉल्ड करीबीन पोल्लिचा. तो इट्स लाइक अ फिश डिश, मगर बहुत ही यहाँ के लोगों के दिल से बहुत बहुत लगाव रखने वाला एक डिश है वो. सो उसका एक अलग सा एक वेरिएंट बनाने जा रहा हूँ मैं. सो आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट. सो उसके साथ अपना जो एक फ्रेंच फ्राइज जो है उसमें एक अलग सा एक एलिमेंट देने जा रहा हूं. तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स बिगिन. सो एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं इन सब के बाद. आज जो है आज एक वंडरफुल संडे आफ्टरनून है. सो अभी तो कोई पार्टी वार्टी के लिए जा नहीं सकते. तो जो है घर पे जो आप जो देख रहे हो यहाँ पे अच्छा बारिश चल रहा है. तो मैं सोच रहा था कि इनिशियली कि मैं थोड़ा अपना गार्डन वार्डन तुम लोगों को दिखाऊंगा, मगर अनफॉर्चुनेटली बारिश होने के कारण थोड़ा सा मैंने होल्ड करके रखा है. अगर टाइम मिलता है इन द एंड सो आई वुड लाइक टू शो माय गार्डन अराउंड. अभी कोरोना के टाइम पे बहुत कुछ उगाया है हम लोगों ने. अभी तक एज अ शेफ यू नो आई यूज्ड टू कुक, आई यूज्ड टू हैंडल द इंग्रेडिएंट्स. अभी पता चला कि खेती बाड़ी क्या होता है एग्जैक्टली. तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, सो टू बिगिन विद अपना जो डिश बन रहा है इसमें 4 से 5 एलिमेंट्स हैं. तो उसको हम लोग 4 सेग्रीगेशन करेंगे. सबसे पहले हम लोगों को मीन पोल्लिचद बनाना है. तो मीन पोल्लिचद बनाने के लिए हम लोग को पनीर पोल्लिचद बनाना है. तो पनीर पोल्लिचद बनाने के लिए हम लोग को चाहिए मस्त एकदम पनीर. करीब करीब 170 ग्राम्स का पनीर का एक क्यूब है ये. तो इसको पहले हम लोग मैरिनेट करेंगे. तो मैरिनेट करने के लिए तो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल्सो, आप लोगों का जो डाउट्स जो है आई एम वॉचिंग द कमेंट्स ऑल्सो लाइव. सो इन बिटवीन मैं क्लियर करता रहूँगा आपका जो भी क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स बिगिन. सो पहले हम लोगों को मसाला बनाना है जो पनीर को जो मैरिनेट करने के लिए. तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना कश्मीरी चिल्ली ले रखा है. तो वेरी स्मॉल पिंच ऑफ कश्मीरी चिल्ली, हल्का सा टर्मरिक पाउडर, बहुत ही कम. बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है ये, मतलब अभी के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो ये हो गया. हल्का सा सॉल्ट डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है, बैलेंस आउट करना है सब कुछ. तो देख संभल के यूज़ करना है. तो यूजुअली जो है मेन जो डिश है उसमें थोड़ा हल्का सा नींबू पानी भी जाता है. तो हम लोग इसमें नींबू पानी नहीं डालते हैं. The reason why I'm not putting lime juice is because we are using पनीर. पनीर में अगर नींबू डाला तो वो, और हम लोग तवा में इसको पहले ग्रिल करेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा.
तो हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालेंगे और थोड़ा सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ये पेस्ट को जो है, पनीर जो है ना, हम लोग को ज्यादा इसको मैरिनेट करना नहीं है, जस्ट वी नीड टू हैव द कलर, दैट्स अबाउट इट। तो इसीलिए मैंने इतना कम इंग्रेडिएंट्स यूज किया है। तो इसको जो है हम लोग, जो पुल्लिच्च मसाला है वो अलग सा एक बनता है, पुल्लिच्च मसाला, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैरिनेट होता है, इसको मैरिनेट करके हम लोग साइड में रखेंगे। मस्त एकदम पकड़ लिया है, कश्मीरी चिल्ली का मस्त कलर आ रहा है। तो ये हो गया, इसको जो है हम लोग एक साइड में रखेंगे। तो हाथ धो लेते हैं। तो कोरोना का टाइम है, तो आई अर्ज एवरीबडी टू यूज हैंड वॉश टू क्लीन योर हैंड्स। जितना भी हो सके उतना ज्यादा हैंड क्लीन करो, क्योंकि यू guys are handling food. When you handle food, it's very very important to clean your hands. So जितना चांस मिले उतना ज़्यादा हैंड वॉश किया करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को जो पुल्लिच्चद बनाने के लिए एक मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने के लिए लेट्स यूज अ पैन। पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे और कोकोनट ऑयल यूज करना पड़ेगा। केरला में आए हो तो कोकोनट ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोकोनट ऑयल एंड हाउ इट कैन चेंज योर कॉग्निशन आल्सो। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, प्लीज गो बैक एंड लुक एट माय प्रीवियस वीडियो, आपको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा हल्का सा कोकोनट ऑयल डालेंगे। तो जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ये जो बर्गर का जो स्टोरी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट 1700s में ये जो बर्गर का इनिशियल कॉन्सेप्ट जो है, ये रशिया से स्टार्ट हुआ। रशिया में क्या करते थे वो लोग, मीट है ना, मीट को थोड़ा मिन्स करके उसमें सॉल्ट पेपर डाल के उसको एक शेप में रखते थे, और उसके ऊपर कच्चा अंडा डाल के, फोड़ के डाल के, दे यूज्ड टू कंज्यूम इट रॉ। ये हुआ करता था उनका पहला वाला डिश, बर्गर का सबसे पहला जो ट्रांजिशन। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा हैमबर्गर के बारे में। द नेम हैमबर्गर केम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड हैम्बर्ग इन जर्मनी। जर्मनी में जब रशियंस गए उधर, तो उन लोगों ने ये डिश को बहुत पॉपुलर कर दिया। तो अभी क्या है, तेल मस्त गर्म हो गया, तो वी आर गोना यूज करी लीव्स। करी लीव्स को मैंने जो है ना अच्छे से फाइन चॉप करके रखा है। क्यों चॉप करके रखा है, क्योंकि ये जो है ये हम लोग बर्गर में डालने वाले हैं, तो बड़े बड़े पीसेस में अच्छा नहीं लगेगा। करी लीव्स को डाला, उसके बाद हम लोगों ने जो है शैलेट्स को फाइन चॉप करके रखा है, फाइन चॉप, क्योंकि ये इसमें कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम यूजिंग अराउंड 80 grams ऑफ शैलेट्स, फाइन चॉप्ड शैलेट्स। आई वुड अर्ज यू गाइस टू यूज शैलेट्स ओनली, बिकॉज अच्छा एक फ्लेवर देता है। इसको आप चाहिए तो ऑनियन से रिप्लेस कर सकते हो, मगर शैलेट वाला मज़ा नहीं आएगा ऑनियन में, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज है वो भी बहुत अच्छा है शैलेट का। तो इसको थोड़ा अच्छे से सौते कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगेगा। So I would like to tell you one more thing कि ये जो भी मैं बना रहा हूँ इसका प्रॉपर रेसिपी मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो बी रेस्ट एश्योर्ड, जितने भी क्वांटिटीज है सब कुछ प्रॉपरली I'll put it across। फेसबुक में मेरा एक पेज है, इट्स नेम्ड आफ्टर मी, इट्स द सुबिन शो। I just started out without introducing myself because I wanted to check the whole system is working properly. So I would like to introduce myself. मेरा नाम सुबिन है
Subin Williams. I am the corporate sous chef of Live Grand Group of Hotels and Grand Essentia, which is based in Salem. We have close to around 32 properties across South India. So we have got a lot of resort properties as well as good properties. अभी जो डिश जो है मीन पोल्लिचेरे, सॉरी जो डिश है पनीर पोल्लिचेरे, पनीर पोल्लिचेरे का जो पोल्लिचेरे क्या होता है वो आप लोगों को जानना इंटरेस्टिंग लगेगा. पोल्लिचेरे का लिटरल ट्रांसलेशन इज बर्निंग, यानी कि द होल प्रोसेस गोज ऑन लाइक पहले मसाला बनेगा, उसके बाद हम लोग अपना प्लांटेन का जो लीफ है, बनाना का जो लीफ है उसको लेके उसके अंदर जो है ये मसाला थोड़ा डालेंगे और उसके ऊपर हम लोग जो पनीर जो है ग्रिल करके उसके ऊपर डाल के मसाला से उसको कवर करेंगे, उसको अच्छे से फोल्ड करके तवे में गरम तेल में एकदम उसको उसमें ग्रिल करके लेंगे. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बर्न्ड. तो शैलट इज ऑलमोस्ट डन. तो अभी हल्का सा उसमें सॉल्ट डालेंगे तो क्या होता है कि इवनली कुक होगा. शैलट अच्छे से कुक हो गया है. अभी इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे. जिंजर गार्लिक पेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. मैंने बहुत जगह देखा है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है खाना जब खाते वक्त ना जिंजर गार्लिक पेस्ट का एक रॉ फ्लेवर आता है, बहुत ही गंदा लगता है, पूरा पैलेट खराब कर देता है जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर कुक नहीं हुआ तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कुक द जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के करीब करीब 1 मिनट अच्छे से कुक करना, थोड़ा धीमा आंच करके अच्छे से कुक करना. शैलट इज कुक्ड. ये मैं अभी बाकी डिशेस से थोड़ा ज़्यादा कुक कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बर्गर में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ. क्योंकि इससे क्या होगा कि अच्छे से कुक करने से क्या होगा कि हम लोगों को बाइट बहुत मतलब अजीब सा एक बाइट, एक पीस मुंह में नहीं आएगा. तो आई एम कुकिंग इट वेरी वेल so that you have that wonderful experience of eating a burger. Okay, now it's time for the masalas. So अपना बेस इंडियन मसालास, मैं यहाँ पे कश्मीरी चिली यूज कर रहा हूँ. चिली पाउडर हाफ अ टी स्पून, very little bit of turmeric. We don't need the color of turmeric, but we need the value of it. ये दोनों डाल दिया. अभी इंपॉर्टेंट सा एक चीज और है कि ये तेल में पकना चाहिए. So, अच्छे से पक रहा है. So, clean as we go. मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरे शेफ ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाया था, clean as we go. So, okay, मसाला ऑलमोस्ट कुक हो गया है. नाउ विल ऐड हाफ ऑफ द टोमेटो. ये एक पूरा टोमेटो, 2 टोमेटोज है, इसमें आधा टोमेटो मैंने डाला है, करीब करीब 80 ग्राम ऑफ टोमेटो. टोमेटो को मस्त मैश होने दो. और जो है मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इंग्रेडिएंट इसमें यूज होता है, वो है क्यूमिन सीड्स. तो मैंने जो है क्यूमिन को थोड़ा रोस्ट करके रखा है. क्यूमिन नहीं है, आई थिंक, आई एम सॉरी, इट्स नॉट क्यूमिन सीड्स, इट इज फेनल सीड्स. मलयालम में इसको पेरिंजीरकम बोलते हैं. इसको अच्छे से रोस्ट करके मैंने पाउडर बनाया है. तो इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का सा, इट्स लाइक स्टारडस्ट फॉर दिस डिश, अच्छा सा एक फ्लेवर दे देता है बस.
ओके, तो मैं बाकी जो डिश बना रहे हैं उसके बारे में, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। तो ये जो पनीर पोल्लीचेरी का मसाला रेडी हो जाएगा, उसको हम लोग पनीर पोल्लीचेरी बना देंगे। उसके बाद हम लोग एक और एलिमेंट डालना है इसमें, दैट इज अ चीज सॉस। मैं आप लोगों को आज एक क्लासिक चीज सॉस कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। सिंपल सा है, सो आई टीच यू हाउ टू डू दैट। नेक्स्ट इज फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज जो है, फ्रेंच फ्राइज मैंने खुद बनाया है। सो आई मेड इट एट होम, यू कैन इजिली मेक इट एट होम। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। सो इसको हम लोगों को डीप फ्राई करना है एंड देन वी आर गोना मेक वरुत अरेचा फ्रेंच फ्राइज। ओके, तो वरुत अरेचा फ्रेंच फ्राइज के लिए हम लोगों को जो है वरुत अरेचा मसाला भी बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 बर्नर है तो चारों का यूज कर लेंगे। एक साइड में ये पकता रहेगा और इसके बाद हम लोग एक साइड में वरुत अरेचा मसाला बनाते रहेंगे। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रेटेड कोकोनट से बनता है वो, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक और पैन उठा लेते हैं, गरम कर लेते हैं। जैसे वो हल्का सा आंच में गरम होते ही ये गोना पुट सम ग्रेटेड कोकोनट। तो वरुत अरेचा मसाला एक क्लासिक मसाला है केरला क्यूजीन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर देने वाला मसाला है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे बनता है। ओके, तो हमारा जो है अरब जो है अच्छे से मैशअप हो गया है। अब जो इसमें एक फिनिशिंग टच देना है। I think the masala recipe. Okay, sure. The masala recipe I'll give you. It's we start. Right now we are making the pollicha masala. What we do is we start with oil, a little bit of curry leaves, and then we add shallots, fine chopped shallots, and then again we saute it a bit, and then again we add ginger garlic paste. We cook the ginger garlic paste. After that we'll add Kashmiri chili powder, a little bit of turmeric powder, salt. And then again, the stardust of the dish will be fennel seed powder. So fennel seed powder we'll put a little bit, and then once the masalas are cooked, we'll add some tomatoes and then saute it a bit. Once the tomatoes are mashed properly, then we'll finish it off with coconut milk. This is the first extract of coconut milk. Very little of it. Then put a little bit of salt to clean it out. Okay, the masala is done. Let's give it a small taste how it comes. Good. Okay. Final pinch of a little bit of salt and that's about it. तो अपना मसाला बन गया। तो कोकोनट धीमे आंच में पक रहा है, तो इसको मैंने बहुत धीमे आंच में रखा था। तो वरुत अरेचा मसाला इस टाइम इसको साइड में रख देते हैं। अब जो है, जो वरुत अरेचा मसाला में हम लोग थोड़ा सा कोरिएंडर, होल कोरिएंडर डालेंगे, करीब करीब 20 ग्राम्स ऑफ होल कोरिएंडर। डेफिनेटली कोकोनट ऑयल को रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन यूज रिफाइंड ऑयल, यू कैन यूज एनी अदर ऑयल, यू कैन यूज इवन डोंट यूज ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ज्यादा फ्लेवर देता है। बट when you ask the same question, I would like to tell you also, please research on coconut oil. I mean, amazing stuff. You guys will love the oil once you research about it. You know, you must have heard about keto diet, right?
Keto diet is the trend of this time. So it's basically based on coconut oil. Okay, so Varataraja masala जब बना रहे हैं तो we'll add red chilies also. This time around we will not put the whole stuff. We'll cut it and put. The reason being मेरे को जो है पेस्ट नहीं चाहिए, मेरे को एक पाउडर चाहिए. Because we are gonna sprinkle it over the French fries. तो मुझे एक पाउडर चाहिए. तो इसका मेरे को पाउडर बनाना है. So I'll use another red chili. रेड चिली बहुत ज़्यादा डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन द एंड आई विल ऐड सम चिली पाउडर ऑल्सो इन द फ्रेंच फ्राइज टू गिव द कलर एज वेल. तो दैट इज मोर देन इनफ. और इसके साथ हम लोग थोड़ा सा करी लीव्स डालेंगे. करी लीव्स. ओके, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और आता है. ये इट्स कॉल्ड कोडमपुली. ये कोडमपुली को इंग्लिश में कुकुम बोलते हैं. हिंदी में आई डोंट नो व्हाट इट इज, मगर आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट. लेट यू नो इन द कमेंट्स. सो ये कोडमपुली जो है ना, केरला कुजीन का इंटेग्रल पार्ट है. ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. हमारे जितने भी फिश करीज है, मोस्ट ऑफ द फिश करीज फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ केरला विल डेफिनेटली हैव दिस कोडमपुली. तो ये कोडमपुली को क्या करेंगे हम लोग, इसका एक फ्लेवर, अलग सा एक फ्लेवर है. तो इसको जो है, इसको छोटा सा कट करेंगे. बहुत कम काफी है, बस. दिस इज मोर देन इनफ. तो ये जब मिलता है तो ड्राइड फॉर्म में मिलता है. तो इसको हम लोग करी में यूज करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पानी में डाल के उसको सोक करके यूज करते हैं. अभी जो है हम लोगों को क्या है, पाउडर चाहिए. तो बिकॉज वी नीड अ पाउडर ऑफ दिस, सो वी आर यूजिंग द ड्राइड वन. तो ये इसके अंदर अगर कुक होते वक्त अगर हम लोगों ने डाल दिया तो इट विल एक्चुअली बिकम इवन मोर ड्राई. तो पाउडर होने में बहुत इजी हो जाता है. तो अभी जो है हमारा जो पनीर जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो रहा होगा, वो होगा. अभी हम लोग क्या है, उसको थोड़ा ग्रिल कर लेते हैं. उसके लिए एक पैन, लेट्स स्विच ऑन वन पैन. और जो है वन ऑफ माय फेवरेट आइटम्स, ये है अमूल का बटर. अमूल का बटर और मेरा जो कहानी है बहुत ही मतलब बहुत ही क्लोज है. माई रिलेशनशिप विद अमूल इज वेरी 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 डियर. बचपन से यूज करता आया हूँ. मतलब हम लोगों को अगर बटर या मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी बोला है, मतलब फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज अमूल. और एंड इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. क्योंकि मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ इन बिटवीन. अभी 2013 की बात है, जब मैं एक 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी में, मैं वहाँ का इंडियन किचन का इंचार्ज था. तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक संडे का दिन, वो भी संडे का दिन इवनिंग में करीब 400 लोगों का एक पार्टी था. ठीक है. और वो पार्टी में एक आइटम था, उसका नाम था दाल मखनी. आपको मालूम होगा दाल मखनी कैसे बनता है, उसमें ये बटर का इंपॉर्टेंस क्या है. सो दाल मखनी जो है, हमारे एक बहुत ही पॉपुलर शेफ थे. ही वॉज नोन फॉर हिज दाल मखनी. तो he was the CDP of that property. तो उन्होंने क्या है, he was supposed to make the दाल मखनी. So इतने लोगों के लिए दाल मखनी बनना था और आला कार्ड का दाल मखनी भी खत्म हो गया था. तो मैं आफ्टरनून शिफ्ट में आया, चेक किया पूरा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पार्टी के बारे में सब चेक किया. तो सब मेरे को बोलने लगे दाल मखनी नहीं बना. मैंने पूछा क्यों, why was it not made. तो क्या हुआ बताया, शेफ मेरे को आगे बोलता है शेफ यहाँ पर बटर का अमूल का बटर नहीं है, तो मैं दाल मखनी नहीं बनाने वाला हूँ. क्या हुआ बेसिकली, हमारा जो परचेज का बंदा है, एक दिन का कुछ तो भी इशू हो गया. तो जो अपना परचेसिंग जो है ब्रांड थोड़ा बदल गया. उतने दिन अमूल बटर लेते थे, एक दिन का थोड़ा ब्रांड बदल गया. एंड दैट ब्रांड वाज इक्वली गुड, लाइक यू नो सेम रेट, सेम उसी रेट में था.
मगर देन दिस गाय वाज वेरी वेरी क्लियर, ही वाज वेरी क्लियर, जब तक मुझे अमूल बटर नहीं मिलेगा तब तक मैं दाल मखनी नहीं बनाऊंगा. सो लाइक यू नो आई हैड टू आस्क द परचेज पर्सन टू गो लोकल परचेज करने के लिए बोलना पड़ा. छोटे छोटे हम लोग ब्लॉक्स लेते थे, ऐसे बड़े बड़े ऐसे ब्लॉक्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऐसा ब्लॉक है, तो ऐसे ब्लॉक्स लेते थे. तो आसपास की कोई दुकान में मिला नहीं, तो हम लोग को छोटे छोटे पीसेस लेके आने पड़े. दैट इज द स्टोरी. सो इमेजिन यू नो शेफ्स आर, आई मीन इट्स एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यार. अमूल बटर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, सिंपल. तो अभी जो है तवा गरम हो गया है और अपना कोकोनट भी ऑलमोस्ट रोस्ट हो गया है, तो धीमे आंच में रखा हुआ है. तो इसको थोड़ा ग्रिल कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है बटर, ये पनीर को. पनीर अगर बहुत ज़्यादा कुक किया ना तो क्या हो जाता है कि वो बहुत रबरी हो जाता है, फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है. तो बस इसको जस्ट ग्रिल करना है. एंश्योर कि द मसाला इज कुक्ड बोथ साइड्स. तो बस इसके जो पोर्स हैं उसको सील करना है खाली. वाह, मक्खन में पनीर, क्या बात है. और क्या चाहिए. तो हमारा जो है, हमारा जो जो वरुतरच मसाला है वो अच्छे से कुक हो गया है. तो इसको जो है ना, इसको हम लोग पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग पाउडर करेंगे. तो लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम मैंने जब अमूल ये लाइव में जो मैंने वीडियो किया, उस टाइम पे मिक्सी स्टार्ट करने का कोशिश किया, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ का पावर चला गया था. ये जो है, मैं एक केरला के विलेज में हूँ. यहाँ पे बारिश जब बहुत बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बीच बीच में लाइट चली जाती है, तो हम लोग को मैनेज करना पड़ता है. तो लकीली उसी दिन मेरी माता जी ने वो जो अरब को बना के रखा था, अच्छे से वो जो पेस्ट करके रखा था, तो लकीली मेरे को आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल. सो इस बार मैंने क्या किया, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी इसका मस्त एकदम पाउडर करके रख दिया है. ओके, सो दिस इज द पाउडर दैट वी गेट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोना स्प्रिंकल ऑन द फ्रेंच फ्राइज. तो इससे क्या है, मस्त एक कलर भी मिल जाएगा, एक डार्क कलर भी मिल जाएगा, और इसके साथ एकदम वो कोकोनट का एकदम मस्त सा एक फ्लेवर मिल जाएगा. ओके, सो दैट इज डन. इसको हम लोग साइड में रख देते हैं. So as I said, wash your hands as you go. तो अपना पनीर कुक हो गया होगा. पनीर को जो है लोग लेट अस शिफ्ट टू अ वेसल. अच्छे से कुक हो गया, पोर्स आर सील्ड. लुक एट द कंसिस्टेंसी, मस्त एकदम. ओके, सो इस पैन को भी साइड कर देंगे. ओके, अब हम लोगों को जो है अगला जो एलिमेंट है वो ये है कि हम लोगों को पोल्लिचद बनाना है, पनीर पोल्लिचद. तो उसके लिए क्या करना है, अपना नॉर्मल सा एक प्लांटेन लीफ लेने का. प्लांटेन अपना जो बनाना का जो लीफ है उसको लेने का. तो एक साइड काटने से अच्छा रहेगा, तो उसको लेके हम लोग बड़ा सा एक लीफ को 1/2 कर लेंगे. इस लीफ को जो है ना हल्के से आंच में थोड़ा थोड़ा कुक करना है. मलयालम में इसको वाटगा बोलते हैं. तो इससे क्या होगा कि फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जलाना नहीं है. आप देख रहे हो कलर में एक चेंज. तो इससे क्या होगा कि जो लीफ जो है एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हम लोग को ईजिली हैंडल करने में बहुत ईजी रहेगा. और ऊपर से एक फ्लेवर भी है, इसका अलग से एक फ्लेवर भी आता है. तो मस्त एकदम सॉफ्ट हो जाता है और ईजिली हम लोग हैंडल कर सकते हैं. ये हो गया. ओके, इसको साइड में रखेंगे और एक और लीफ को थोड़ा सा कर लेते हैं. देख रहे हो, इट्स स्वेटिंग, द लीफ इज स्वेटिंग. यू कैन सी द कलर चेंजिंग. मस्त रहता है, इजीली हैंडल करने में बहुत इजी रहता है. देख के हाथ मत जलाना. ओके, इसको ऐसे रख देते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं. फिर मैंने जो है
जो अपना बनाना लीफ का एक स्टेम जो है, स्टेम को ऐसे काट के सीधा ऐसे आंच में ऐसे जला के रखा है। इससे क्या है, इससे बांधने में इजी रहेगा, तो इधर उधर मूव नहीं होगा। तो ये लीफ हम लोगों ने रख दिया। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। ओके, सो हम लोग क्या है, मस्त एक बेड बनाएंगे। पहले थोड़ा सा लेके ऐसे डालने का, अच्छे से एक बेड बनाने का। जो है अपना पनीर का जो पीस है उसको इसके ऊपर ऐसे रखने का। और बाकी का जो मसाला जो है उसके ऊपर डाल के एकदम सही फ्लेवर्स आते हैं। जो प्लांटेन लीफ में जो कुकिंग है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो जितना बाकी मसाला है वो उसमें अच्छे से लगा देने का। इट विल ooze out the juices। वो स्टीम में जो कुकिंग होता है, प्लांटेन लीफ का जो मस्त से फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। ओके, अब जो है इसको अच्छे से फोल्ड करने का, ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे फोल्ड करके अच्छे से सील आउट करने का। बाहर अगर ये फट गया तो क्या होता है कि इसका जूस पूरा बाहर निकल जाएगा। सो इट्स बेटर टू सील इट प्रॉपरली। अगर थोड़ा इधर उधर फट भी गया तो कोई नहीं, अच्छे से मैंने 2 लेयर रखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं। तो इसको ऐसे रखने का, उल्टा कर देंगे, मस्त अपना थ्रेड लेंगे, अच्छे से सील आउट कर लेंगे। मस्त एकदम बांध लेंगे। तो 2 लेयर रखने से क्या फायदा है कि अगर एक लेयर भी निकल गया, पहला लेयर निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से सील्ड है। ठीक है, बांध देते हैं। ओके, ये हो गया सेट। ओके, सो अब केरला हो तो अर्दन पॉट तो आना ज़रूरी है। तो ये जो है, ये मेरे माताजी का फेवरेट तवा है, इसमें बहुत कुछ पका हुआ है। सो अगेन अर्दन पॉट का एक फ्लेवर ही अलग है। तो इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं, अच्छे से गर्म। इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, अभी अपना नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं। अभी अपना नेक्स्ट एलिमेंट है चीज सॉस। तो इसको थोड़ा साइड कर देंगे। ऑयल रखा था ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। गैस को ऑन कर देते हैं। तो चीज सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज सॉस जो है स्टार्ट होता है बेशेमल सॉस से। इट्स अ क्लासिक सॉस, व्हाइट सॉस से बनता है। तो आई शो यू द प्रोसीजर। तवा हल्का सा गर्म होने के बाद विल पुट बटर। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पुट, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना आप बटर डाल रहे हो उतना ही यू हैव टू पुट फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर। और टेम्परेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर को अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि एक बटर जो है जल जाता है और ऊपर से हम लोग इसमें रिफाइंड फ्लावर यूज करते हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पुट 1.5 टीस्पून ऑफ बटर and equal quantity of refined flour. 1.5 teaspoon of refined flour. बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू यूज अ डिवाइस लाइक दिस। विस्क जरूर यूज करना, क्योंकि नीचे पकड़ता भी है और ऊपर से खराब भी हो जाता है, जल भी जाता है और लम्प्स भी आने के चांसेस हैं। तो पका देंगे। सो इसको जो है रू बोलते हैं, रू।
ROUX, रू बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, धीमे आंच में रखना। अगर आपको लग रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इसका आंच, तो वेरी इजी, टेक इट ऑफ, टेक इट टू द सर्फेस एंड देन इसको हैंडल करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जलना नहीं चाहिए। सो आई एम लुकिंग फॉर अ लिटिल बिट मोर ऑफ कलर सो दैट अपना जो रिफाइंड फ्लावर है वो कुक हो जाए। तो अभी क्या है, अपना तवा मस्त हीट हो गया है, अर्दन तवा मस्त हीट हो गया है। बी जनरस विद कोकोनट ऑयल इन दिस। तो कोकोनट ऑयल डालेंगे, थोड़ा हीट होने देंगे। पुल्लिचद का मतलब होता है बर्न, तो अच्छे से हीट होना चाहिए। जब तुम अपना जो पनीर इसमें डालोगे तो एक सिजल आना चाहिए, एक मस्त एक साउंड आना चाहिए। तो लेट द ऑयल बिकम हॉट के बाद हम लोग डालेंगे। तो यू कैन रेगुलेट द टेम्परेचर अच्छे से, बी वेरी केयरफुल विद दिस। सो अब इसमें क्या है, हम लोग मिल्क पोर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक टिप है, whenever you're making bechamel sauce, ensure that your milk is very cold. तो अमूल का जो है, अमूल गोल्ड जो मिल्क है, इज homogenized and it is pasteurized, so you don't have to worry about anything. इसको खाली अपना फ्रिज में रख दो, फिर जब भी बनाना है एज ए बेशमेल सॉस। तो द रू इज कुक नाउ। तो इसमें क्या है, हम लोग थोड़ा दूध डाल देते हैं। पूरा दूध एक साथ नहीं डालना चाहिए, अच्छे से मिक्स करते रहना चाहिए। अब देखोगे इसमें जल्दी से ये बहुत ज़्यादा जल्दी थिक हो जाता है। यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर मिक्सिंग इट प्रॉपर्ली, टेम्परेचर से गिवन प्रॉपर्ली। हो गया अपना जो है सिजल हो रहा है। तो अभी क्या है, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। इसको जो है हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी हमारा जो है मीन पोल्लिचद, पनीर पोल्लिचद डालते हैं इसमें। तो इसको डालते हैं ऐसे, you can listen to that sizzle, मस्त एकदम sizzle आ रहा है। So it will take another 8 minutes to cook. So one side 4 मिनट तक कुक कर लीजिए, बीच बीच में पलटते रहिए, पूरा it should be evenly cooked. Okay, so let's get back to bechamel sauce. तो देख रहे हो आप, मैंने इतना विगरसली इसको हिलाया है। दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी लम्प्स। बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू मेक बेशमेल सॉस। धीरे धीरे थिक होते जा रहा है। ओके, नाउ रिड्यूस द टेम्परेचर। देख रहे हो आप, इसका थिकनेस बढ़ते जा रहा है। सो थोड़ा और मिल्क पोर करेंगे इसमें। Then we'll increase the temperature a little bit, let it cook. I hope I'm audible this time around. Last time I had a small issue with the mic. So नीचे पकड़ना भी नहीं चाहिए और अच्छे से कुक भी होना चाहिए। ओके, तो अपना जो पनीर जो है वो थोड़ा पलट के देखते हैं। Yes, regulate the temperature properly. जो एकदम लम्प फ्री हम लोगों को बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी एक और एलिमेंट हमारा है एंड दैट इज फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज को जो है हम लोगों को फ्राई करना है। तो पैरेलली लेट्स डू वन थिंग, लेट अस थोड़ा ऑयल को जो है गर्म होने देते हैं, ताकि बाय द टाइम एवरीथिंग इज कुक्ड
थोड़ा सेट हो जाए। हो गया। हल्का सा थोड़ा पलट के देखते हैं पनीर को। आँच थोड़ा धीमा कर देते हैं। लेट इट कुक फॉर सम टाइम। लेट द ग्रेवी स्वेट इन। ओके, बेशमल सॉस इज डन। इसका कंसिस्टेंसी देखने के लिए एक ही चेक है। स्पून को उठाओ, यू टेक इट, यू फोल्ड इट, यू गेट द कंसिस्टेंसी। चिपकना चाहिए। बेशमल सॉस इज डन। इसको जो हम लोग जो है, we will add a little bit of pepper. ओके, पनीर हो गया है। अब इसको हम लोग फ्राइड कर देंगे। प्लेट में हटा देते हैं। इसको अभी नहीं खोलना, इसको ना थोड़ी देर सेट होकर रखने के लिए रखना है हम लोगों को। डोंट ओपन इट राइट अवे, लेट इट कंप्लीटली कुक द ब्लाइंड हीट। सो गैस को ऑफ कर देंगे और वी विल शिफ्ट द मड पॉट। ओके, नाउ लेट्स वर्क ऑन द चीज सॉस। मस्त एकदम बेशमेल सॉस मस्त एकदम बन गया है। अभी जो है चीज सॉस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। नंबर 1, जो चीज जो यूज कर रहे हैं इट शुड बी ग्रेटेड। यू कैन नॉट यूज अ ब्लॉक, मेल्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 2 तरीके के चीजेस यूज कर रहा हूँ। एक अपना अमूल का जो प्रोसेस चीज है और एक जो है अमूल का चेडार चीज है। अमूल का चेडार चीज कम्स इन दिस पैकेजिंग। अमूल का जो चेडार चीज है ये पैकेजिंग में आता है। सो इट्स एन अमेजिंग चीज, मस्त मस्त लगता है मेरे को अमूल का जो चेडार चीज है। तो इसको डालने का भी तरीका होता है। एकदम से नहीं डालने का, एकदम से नहीं डालने का, थोड़ा थोड़ा करके डालने का। सो प्रोसेस चीज तो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो वी नीड टू स्टार्ट विद आवर चेडार चीज। थोड़ा थोड़ा करके डालने का। जैसे ही डालते हो उसको मस्त स्लो फ्लेम में अच्छे से पकने देना। यू नीड टू मैश इट वेरी वेल। अच्छे से विस्क करते रहने का, देन ओनली इट विल मेल्ट प्रॉपर्ली। थोड़ा डाल देते हैं नेक्स्ट बैच। पहला बैच मेल्ट हो गया है, नेक्स्ट बैच डाल देते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला। आई वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ विद द सॉल्ट, बिकॉज क्या होता है कि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है। सो वंस यू फिनिश इट ऑफ, यू टेस्ट एवरीथिंग, देन you put whatever amount of salt is required. So it won't be that salty. So हर एक element में जो है salt है. So we have to be really careful. Let me shift the oil. ऑयल को शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे. ओके, तो अच्छा सा एक कंसिस्टेंसी आ गया है. नाउ विल पुट द प्रोसेस चीज़. प्रोसेस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेल्ट होने में. सो आई विल गिव यू द रेसिपी, द क्वांटिटीज एंड ऑल. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोर देन क्वांटिटीज तो डेफिनेटली नेसेसरी है ही, मगर जजमेंट हैज़ टू कम व्हेन यू कुक इट. जब बनाओगे तब पता चलेगा कितना इंग्रेडिएंट्स डालना है. आई विल गिव यू अ गाइडलाइन फॉर द रेसिपी पार्ट, डेफिनेटली फॉर श्योर. तो इसको साइड में रख देते हैं. इसका काम हो गया है. ओके, मस्त एकदम
अच्छे से कंसिस्टेंसी में मिला हुआ है, अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गया है। यू कैन सी दिस वेलवेटी टेक्सचर। क्या होता है कि अगर इस तरीके से हम लोगों ने नहीं किया तो ऑयल सेपरेट हो जाता है, यू नो बटर सेपरेट्स फ्रॉम दी होल थिंग, अजीब सा लगता है। ये कंसिस्टेंसी में लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉस के लिए। इसका शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा चलता है अगर ऐसे किया तो। लेट्स गिव इट अ टेस्ट। सॉल्ट ऑलमोस्ट है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट विल डू, दैट्स इट, and that's it. A beautiful velvety sauce is also ready. अब जो है, अब बहुत इंपॉर्टेंट सा नेक्स्ट फेज है, जो है इस फेज में वी आर गोना डीप फ्राई द फ्रेंच फ्राइज। तो मैं अपने पास लेके आ जाता हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं इधर उधर रेंजेस ओपन कर रहा हूँ, टाइम स्लॉट बहुत कम है, तो आई वांट टू यू नो कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने सोचा पैरेलली अगर हम लोग कुक कर लेते हैं तो इजी रहेगा, आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाएगा और मेरे को भी अपने टाइम स्लॉट के अंदर करने का मौका मिल जाएगा। तो ऑयल को गर्म होने दे देते हैं। फ्रेंच फ्राइज अगर आपको घर पे बनाना है तो आई कैन शो यू, मगर टाइम कंस्ट्रेंट के कारण ऑलरेडी मैंने जो क्या किया है, पोटैटो को अच्छे से वॉश करके पील करके उसको ये शेप में कट किया, कट करके चिल्ड वाटर में धोया। मतलब आई पुट दिस पोटैटो इनसाइड द चिल्ड वाटर, वॉश इट थारोली, उसका जो स्टार्च कंटेंट है उसको निकाल दिया। उसके बाद जो है मैंने इसको डीप फ्राई किया, करीब एक 5 to 8 मिनट्स में अच्छे से डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करके जब ये कलर आया, सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ ब्राउन कलर, आई एम लुकिंग फॉर दिस कलर, कुक हो जाना चाहिए बस। जैसे ही कुक हुआ उसको हटाया, केप्ट इट अवे। सो जब भी आप बना रहे हो, गिव दिस पार्ट 15 मिनट्स का रेस्ट, देन ओनली यू विल गेट अ प्रॉपर फ्रेंच फ्राइज, एक क्रिस्पी सा फ्रेंच फ्राइज मिलेगा। यू कैन इवन डू हाफ वे थ्रू और उसको होल्ड करके फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, कभी भी यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दिस हाउ प्रोफेशनल्स डू। ओके, सो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, once again I want to repeat, I am going to make a proper recipe of this, all these dishes together, post it, and you will be getting the recipe. It's a delicious dish. I'm telling you, you guys will love it. So don't worry about the recipe part. Just look at the process and the procedure part. Okay, I've got a question in the comments that, is this a Mallu burger? It's actually a fusion burger. There is nothing of a regional kind of a stuff. As I told you the story, the origin of this particular burger dish, it had an amazing backstory. It started with Russia. From there, it went to Hamburg in Germany. And after the Second World War, Germans migrated to United States of America. And then in USA, you must have heard about American cheeseburger. That's where, when they came to USA, they started using toast, bread toast, and then they started stuffing meat into it, and then they used to call it burger. After that, after a few years, they started making something called as a proper bun for burger, and then again they started marketing it, and they added cheese into it, and then the rest is history. So that's how the whole hamburger concept came into picture. And then when it all comes down to our country, it comes down to the region where I belong to, Kerala, there needs to be a story, right? I feel like, food is all about story. It will give you the story of the place that you're from. So ये पूरा घूम फिर के जब अपना छोटा सा केरला में जब आया, तो यहाँ का एक एलिमेंट दिया तो ही उसमें मजा आएगा ना। तो इट्स लाइक अ फ्यूजन. सो आई फ्यूज्ड अ लॉट इनटू इट. ओके, सो द ऑयल इज हॉट. जो है हम अपना जो है चेक कर लेते हैं गरम है कि नहीं तेल. तो लेट्स पुट अ स्मॉल पीस. इट विल टेक सम मोर टाइम. ओके, सो बाय दैट टाइम मैं क्या करता हूँ, अभी चीज़ सॉस तो ये ऐसा थोड़ा सा क्या बोलते हैं वाइट लग रहा है. तो इसमें अपना जो इंडियन तड़का आना चाहिए ना. इंडियन तड़का नहीं आया तो क्या मजा.
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरी सिंपल, कश्मीरी चिली इज मोर देन इनफ। क्या करना है, एक पैन लीजिए, ऐसे एक सॉस पैन लीजिए, हल्के से आंच पे कुक करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे। इसमें जो है थोड़ा सा बटर डालेंगे। दाल मखनी का स्टोरी मैंने बताया आपको, तो दाल मखनी भी ऐसे ही बनता है। तो पहले हल्का सा बटर डलेगा, टेम्परेचर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बटर जल जाता है तो इसको हटा देंगे। और जो है इसमें जो है ना, अपना जो चिली पाउडर है ना, चिली पाउडर डाल देंगे। आइडिया इज टू कुक द चिली पाउडर। चिली पाउडर हैज टू कुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो विस्क है इसको थोड़ा ले लेंगे, हल्का सा धो लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। आइडिया इज नॉट टू बर्न द चिली पाउडर, जल्दी से बर्न भी हो जाता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है चिली पाउडर देख लीजिए, जलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुक हो गया है। इसमें अपना जो है चीज सॉस जो है इसमें डाल देंगे। इसके बाद पहले आंच में रखने से पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि स्प्लिट ना हो। लुक एट द कलर, एज सिंपल एज दैट। तो इसका जो है इमल्शन बनना है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इमल्शन जानते हो, इमल्शन इज बेसिकली व्हेन टू लिक्विड्स व्हिच डोंट कंबाइन टुगेदर, फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, ये जब मिलते नहीं है तो देयर इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन इनकॉर्पोरेट बोथ टुगेदर। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे उसको हाई प्रेशर में घुमाना, इन सबसे ऐसा हो जाता है। तो व्हाट वी आर मेकिंग इज दैट, सिमिलर टू दैट। सो द इमल्शन इज मेड, लेट्स गिव इट अ स्मॉल टेस्ट, कैसा है। वाओ, ठीक है, ओके, चीज सॉस इज डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑयल एकदम मस्त गर्म हो गया है। ऑयल में अपना फ्रेंच फ्राइज डालेंगे। जो है इवन टेम्परेचर में कुक होगा ये, इंश्योर डजंट होल्ड टुगेदर। अच्छे से मिक्स करना, टच नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कलर आ रहा है, मस्त एकदम कुक हुआ है। अब व्हाट वी नीड इज अ क्रिस्पी काइंड ऑफ अ टेक्सचर एंड मस्त एकदम एकदम ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर जो बोलते हैं ना, ये है। बर्तन ले लेते हैं हल्का सा। अभी बहुत लोगों का भी क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया, तो थोड़ा मेरे घर पे तो पिताजी को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पेपर देना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी फ्राई दिया हो, इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस। सो थोड़ा सा पेपर डाल देते हैं, मस्त एकदम फ्राई हो गया है, ऑलमोस्ट डन। इसको साइड में रख देंगे। क्या है, अपना बर्गर का असेंबलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तवा, फ्लैट तवा, वाह क्या मस्त कलर आ रहा है, एकदम करारा, मस्त एकदम। गॉट द कलर, स्विच ऑफ कर देंगे गैस को।
अगर आपको फ्रेंच फ्राइज का रेसिपी देखना है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. आई वुड लाइक टू अर्ज यू गाइस टू गो टू माय यूट्यूब चैनल. द नेम ऑफ द चैनल इज द सुबिन शो. बहुत सिंपल है फाइंड करने के लिए. द सुबिन शो, लोगो वोगो सब है, तो इजीली आप पता कर सकते हैं क्या है. तो ऑयल को हटा देते हैं. लाइव कुकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुकिंग मेथड है. मेरे लाइफ का पहला लाइव कुकिंग है. बहुत ही, पता नहीं अभी कितना टाइम हो गया होगा. व्हाट इज द टाइम? अच्छा, ऑलरेडी. ओके, एनीवेज, अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट डालेंगे. ज़्यादा नहीं डालने का, क्योंकि ऑलरेडी जो वरतर मसाला में है वो थोड़ा सॉल्ट डालना है. तो इसका थोड़ा ऑयल निकलने के बाद इसको जो है एक बाउल में डाल देता हूँ, ताकि आपको सब कुछ दिखे अच्छे से. ओके, अब जो अपना वरता रचा मसाला है मस्त एकदम, इसको इसमें डालेंगे, अच्छे से टॉस करेंगे. जो हल्का सा जो चिली पाउडर का जो भी एलिमेंट है, थोड़ा सा रेड इन कलर भी आ जाएगा. हल्का सा चिली पाउडर, बहुत ज़्यादा भी नहीं. वी डोंट वांट टू मेक इट very spicy. We want to incorporate those flavors together. Okay. इसको हम लोग साइड में रख देंगे. Let's come to the assembly line. अभी बर्गर को असेंबल करते हैं. तो बर्गर को असेंबल करने से पहले तवा गरम, तवे को धीमे आंच में रखना. क्या करेंगे, बर्गर बन को लेंगे, मस्त एकदम 1/2 करेंगे. हो गया. छोटा सा नाइफ ले लेंगे. ये बटर को लिया, मस्त एकदम बटर को लिया. सॉफ्ट बटर है तो बहुत इजी रहता है हैंडल करने के लिए. इसको इसमें रख देंगे, थोड़ा गर्म होने दे देते हैं. दूसरे वाले पीस को भी ले लेंगे. जलाना नहीं है, आइडिया इज टू जस्ट ग्रिल सो दैट द जूसेस स्टे इनसाइड द बन. दैट इज द होल आइडिया. अमूल वाली बटर में बात ही कुछ और है, अलग सा एक फ्लेवर है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. मजा आता है हमेशा अमूल बटर को हैंडल करने में. अभी क्या है, थोड़ा जो है जगह को थोड़ा साफ करते हैं और अपना कटिंग शटिंग स्टार्ट कर देते हैं. देखते रहने का, जलना नहीं चाहिए, धीमे आंच में रखने का. सो टमाटो ले लेंगे, मस्त सा राउंडर्स काटेंगे. जितना थिन हो सके उतना थिन काटना, मज़ा आएगा. तीन बहुत है. साइड में रख देंगे. ओके, अब क्या है, थोड़ा सा ऑनियन जो है ना, ऑनियन में थोड़ा सा ऑयल डालिए. I always like to grill the onion for the burger. थोड़ा सा salt and pepper. मज़ा आता है ग्रिल करके. जो ग्रिल जो चार्ड इफेक्ट रहता है उसका मज़ा ही कुछ और है. तो अच्छे से मिक्स कर देंगे. हो गया. अपना बर्गर बन तैयार हो गया होगा.
अपना ऑनियन भी साइड में डाल देते हैं। और ये जो है इसमें जो भी अपना सॉल्ट पेपर है उसमें थोड़ा हल्का सा अपना मशरूम भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अपना ग्रिल हो गया होगा एकदम मस्त, तो साइड में रख देते हैं। वाओ, ये साइड में थोड़ा सा मशरूम भी डाल देते हैं। क्या वेज बर्गर्स में जो है हम लोग यूजुअली बर्गर्स में जो फिनिशिंग जो करते हैं एग डाल के करते हैं, तो वेज बर्गर में वो ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसके कारण हम लोग रिप्लेस इट विद मशरूम, मज़ा आता है। पकता है तब तक लेट्स स्टार्ट द लेयरिंग। सो विल स्टार्ट विद लेट्यूस। मैं जो है आई डोंट लाइक टू जस्ट कीप वन लेट्यूस, आई लाइक द बाइट ऑफ द मश दो लेट्यूस। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दो तरीके के लेट्यूस रखे हैं। एक है अपना ग्रीन लेट्यूस और एक जो है अपना ग्रीन लेट्यूस से पूरा भर देते हैं। और हल्का सा जो क्रंच जो एलिमेंट होता है ना, तो क्रंच के लिए आई लव आइसबर्ग लेट्यूस। थोड़ा सा आइसबर्ग मज़ा आता है, ऐसे पियर्स करके डाल देंगे उसके ऊपर। के ऊपर हम लोग जो है अपना टोमेटो डाल देंगे मस्त एकदम। जब टोमेटो डालते हैं तो हल्का सा सॉल्ट पेपर उसके ऊपर डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। सॉल्ट पेपर डल गया, अपना जो है ऑनियन मस्त ग्रिल हो गया है। ये काफ़ी है, ये कंसिस्टेंसी काफ़ी है। ऑनियन को हम लोग प्लेट में हटा देंगे। मेरे को लगता है कि मैं आप लोगों को गार्डन नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज आई थिंक टाइम बहुत हो गया है ऑलरेडी। सो मशरूम जो है अच्छे से स्प्रेड किया है, मस्त एकदम ग्रिल होने दे देते हैं। अब इसका अगला एलिमेंट है अपना स्टार ऑफ द डिश, दैट इज अपना मशरूम। खोल के देखते हैं भाई क्या हुआ। मशरूम कुक हो गया है। मशरूम को ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक होने के लिए। मशरूम इज डन। तवे पे कुक होने दे देते हैं। इसको थोड़ा पिटारा थोड़ा खोल लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ करके। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ वाह, अरे वाह क्या खुशबू है। इसको जो है हम लोग हल्का सा बर्गर बन के शेप में काट देते हैं, इतना सा। और इसको ले लेते हैं, स्टार ऑफ द डिश को बर्गर में रख देते हैं। चीज स्लाइस, सॉस जो है उसका हल्का सा गरम कर देते हैं। बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है चीज़ और ये। सो
मेल्ट हो गया है. Let's put a little bit of sauce on top. इसके ऊपर हम लोग अपना ग्रिल किया हुआ ऑनियंस डालेंगे. सो आई डिज़ाइन द फूड अकॉर्डिंगली. जो पहला जो फ्लेवर आपके मुंह में आता है, द क्रंच ऑफ द ग्रिल्ड ऑनियन. और इसके बाद सबसे पहले जो है वो अपना बटर आएगा. सो उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है चीज़. A burger is always incomplete without cheese. So though we have a lot of cheese sauce and all, मगर इसके बिना तो incomplete है. अमूल का मस्त पैकेजिंग है. So we have a beautiful cheese slice. इसको निकाल देते हैं. टॉप इट अप विद सम चीज. थोड़ा इस एंगल में डाल देते हैं और इसके ऊपर फिनिशिंग. द फर्स्ट बाइट टू बी. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं बर्गर में सबसे पहले, मतलब इफ इट इज़ अ नॉन वेज बर्गर, वी टॉप इट अप विथ एग. सो जब वेज वर्जन में आ जाते हैं तो उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट स्टफ हैज़ टू कम ऑन टॉप. सो इस टॉप इट अप विथ सम मशरूम्स एंड क्लोज इट ऑफ. एंड देयर वी गो. सो दैट इज पनीर पुलिच बर्गर. हल्का सा प्लेटिंग कर देते हैं. फ्रेंच फ्राइज है, बरू तरेचे फ्रेंच फ्राइज. फ्रेंच फ्राइज में जो है ना, चीज जब जाता है ना, फ्रेंच फ्राइज का कंप्लीट मजा ही कुछ और है. सो इसके ऊपर अपना क्रीमी सा चीज सॉस भी डाल के there we go. So thank you for patiently listening to my video. मुझे बनाने में तो बहुत मज़ा आया. टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला. I hope you also equally enjoyed my recipe. I'll post all the recipes in the page, and I want you guys to comment. आप लोग जितना भी आपने कमेंट भेजा है, definitely I'll go through each and every comment, and whatever is a requirement I'll fulfill accordingly. आप लोगों को उसका रिप्लाई दे दूंगा. वो एक चीज़ अलग सा एक चीज़ है. I want to engage with you guys more. So as I told you before, I have got a YouTube channel where I've put in a lot of videos, अच्छे videos, some of my favorite dishes. So the name of the YouTube channel is The Subin Show. और Facebook में again I've got इन द सेम नेम द सुबिन शो एक पेज है. आप जाइए उधर, वहाँ पे मैं ये वीडियो भी पोस्ट करूँगा, साथ में अपने जितने भी रेसिपीज है सब कुछ पोस्ट कर लूँगा. एंड स्पेशल थैंक्स टू
Amul for organizing such an amazing event there. I mean, what you guys are doing is something really profound. Like, you're giving opportunities to chefs, budding chefs. They're getting beautiful opportunities to present their skills. That is exceptional. So keep doing it. And special thanks to Suresh Bhai for Suresh from Amul to inviting me for this journey. Thank you so much, and thank you to Chef Sai, as well as the CEO of my firm, Mr. Sindel, as well as Mr. Sridhar, who's the MD of our complete firm. So thank you so much, guys. So this is Subin signing off. Namaskaram.